आईटीसी करता है अपने एफएमसीजी बिजनेस में, तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक का दाम यहां से दुगुना होना चाहिए। जी हाँ, यहां से दुगुना होना चाहिए। एक्शन एक और स्टॉक पर होने की तैयारी में, और वो है आईटीसी। यहां पर बड़े एक्शन की तैयारी में है, और एक बहुत ही बड़ी और बिग एक्सक्लूसिव हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल इस वक्त आपके लिए लेकर आ रही है, और वो है आईटीसी को लेकर। आईटीसी में बड़े डीमर्जर की तैयारी है। क्या है बड़े एक्शन की खबर, स्वाति बताइए। बिल्कुल, आपने सही कहा अनिल जी, बहुत ही बड़ी खबर है ये आईटीसी के लिए, और कई समय से इस पर चर्चा जरूर हो रही थी, बट अब हमें सूत्रों से समझ में आ रहा है कि अब एक कॉन्क्रीट प्लान आईटीसी के बड़े डीमर्जर की तैयारी हो चुकी है। बेसिकली कंपनी ये चाह रही है कि बड़ी अनलॉकिंग होनी है वैल्यू की, और वो इसके तहत होगी। डीमर्जर के बाद आईटीसी की 3 कंपनीज बनेंगी, ये बात इंपॉर्टेंट है, और वो 3 कंपनीज होगी होटल, एफएमसीजी और इन्फोटेक। इन 3 कंपनीज पर ध्यान दिया जाएगा और काम आगे बढ़ेगा। मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अप्रैल में कंपनी की एक बोर्ड बैठक होगी, जहां पर इस डीमर्जर पर विचार किया जाएगा और इस पर आगे प्रक्रिया तय की जाएगी। ऑफ कोर्स ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस होता है, इस पे बहुत समय से काम भी चल रहा था, बट अब कहीं ना कहीं ये फाइनलाइजेशन स्टेज पे आता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने भी इस पर काम शुरू कर चुके हैं, ये हमें सूत्र बता रहे हैं। और पेपर, टेक्सटाइल, सिगरेट्स और बाकी एफएमसीजी कंपनी एक फ्लैगशिप कंपनी के तहत यहाँ होगी, और बाकी जो दूसरे बिजनेसेस हैं जैसे होटल और इन्फोटेक, ये 2 डिफरेंट बिजनेसेस होंगे। तो 3 विभागों में इसको बांटा जाएगा, उससे वैल्यू अनलॉक करी जाएगी। हमने कंपनी से बातचीत की, उनसे उनका जवाब इस पर मांगा, तो उनका ये कहना था कि फिलहाल वो डीमर्जर पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, मगर जो दूसरी सेंटेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि कंपनी सभी स्टेक होल्डर्स के लिए सस्टेन्ड वैल्यू क्रिएशन करेगी। तो क्लियरली ये उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने का विचार है, और अब लग रहा है कि अप्रैल में, यानी शुरुआत ऑफ FY22 में यहाँ कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन लिया जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं स्वाति कि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि हम वैल्यू क्रिएशन के लिए जो कुछ भी करना है, शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू बढ़ाने के लिए करेंगे। इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। ये भी नहीं कहा है कि नहीं कर रहे हैं, ये भी नहीं कहा है कि हाँ तो कहेंगे नहीं, ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि जब तक वो एक्सचेंजेस को नोटिफाई न करें। लेकिन उनका ये मानना है कि शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्रिएशन करने के लिए जो कुछ भी करना है वो करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कही गई है। उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि वैल्यू क्रिएशन कंपनी का आगे का डायरेक्शन रहेगा, और उसके लिए वो जो चाहिए वो करेंगे। और ये आप जानते हैं कि अनलॉकिंग से बेटर वैल्यू क्रिएशन इस कंपनी की कैसे होगी, और वही डायरेक्शन में अब चूंकि समय काम काफी टाइम से था, चर्चा भी चल रही थी, बट कब होना है इसी पे सब बात हो रही थी, और अब अप्रैल में आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर बोर्ड बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। ओके, तो बड़ी खबर आती हुई दिख रही है आईटीसी की तरफ से सर, और आपने भी लगातार आईटीसी की बात भी करी है, कल भी इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कैसे देखें सर इस खबर को, डीमर्जर से किस तरह की वैल्यू क्रिएशन हो सकती है? दीप, जो स्वाति बता रही है, और अगर वो खबर सही निकलती तो मेरे ख्याल से इस साल का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट इवेंट होगा, क्योंकि आईटीसी वो कंपनी है जिसमें लंबे समय से इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करके इंतजार कर रहे हैं कि कब ये स्टॉक उन्हें रिटर्न देगा। और इस रिटर्न देने की वजह यही कि बहुत सारे बिजनेसेस आईटीसी में हैं, और वो सारे बिजनेसेस एक साथ ऐसे हैं कि कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं, कुछ कम अच्छे हैं, और उनको सबको आपको साथ में खरीदना है। और सबसे बड़ी चीज जो आईटीसी करने जा रही है, एफएमसीजी बिजनेस को अलग फ्लैगशिप कंपनी में कर देगी। जो स्वाति के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सोर्सेज जो बता रहे हैं, जो खबर, अगर सारा एफएमसीजी बिजनेस एक साथ आ जाता है तो आज एफएमसीजी बिजनेस में जो वैल्यूएशन मिल रहे हैं 30 से 40 टाइम के वैल्यूएशन पी मल्टीपल मिलना बड़ा आसान काम है। और अगर 18-20 रुपए की ईपीएस यहां पर वैल्यूएशन के तौर पर आईटीसी करता है अपने एफएमसीजी बिजनेस में, तो आप सोच सकते हैं कि स्टॉक का दाम यहां से दुगुना होना चाहिए। जी हाँ, यहां से दुगुना होना चाहिए। दूसरी बात, जो लॉस मेकिंग होटल बिजनेस है, जहां 14,000 से ज्यादा कमरे ये मैनेज करते हैं, उसका वैल्यूएशन भी आप आराम से 20-25 हजार करोड़ का रख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा बिजनेस जो इन्फोटेक का, जो छोटी साइज में है और जिसमें आईटीसी को रहने में कोई खास इंटरेस्ट शायद नहीं होगा, और वो बिजनेस वो अगर बेचकर निकल जाए तो 4-5 हजार करोड़ रुपए उनको वहां से आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर आईटीसी का फोकस पूरी तरह से, चाहे वो सिगरेट का बिजनेस हो, एफएमसीजी में इनके सारे आशीर्वाद आटा से लेकर जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, सारी ब्रांड्स हैं, बाकी एफएमसीजी बिजनेस है। इसके अलावा टेक्सटाइल में आपको पता है विल्स ब्रांड जो है वो इनके, वो इसे टेक्सटाइल नहीं मानकर रिटेल मानकर चले, वो उसमें जो एफएमसीजी के साथ हो सकता है। पेपर बिजनेस है,
पेपर में भी वो टिपिकल पेपर बिजनेस में नहीं है, रिटेल साइड पर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो आईटीसी के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है। अब बात यही है कि कब होता है, और देखिए एक चीज समझिए कि इस तरह के डीमर्जर एक दिन में नहीं होते हैं, ये लंबी प्रोसेस है, इतनी बड़ी कंपनी है, हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, वो वक्त लग सकता है, लेकिन प्रोसेस शुरू होना अपने आप में एक बड़ी चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये वो स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो लोग आराम से इन्वेस्ट करके बैठेंगे उन्हें मुनाफा डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि इस भाव से आईटीसी में आपके लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 200 रुपए, 215 रुपए के आसपास, तो मतलब आप देखिए लाइफ टाइम हाई निफ्टी है, और पिछले 5-7 सालों से आईटीसी की परफॉर्मेंस आई नहीं है, और वैल्यू जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट सही दिशा में सोचा। अगर आईटीसी में किस तरह की वैल्यू अनलॉक हो सकती है, इसका एक आपको अंदाजा लेना हो तो सिर्फ एलएनटी को देख लीजिए। जिस तरह से एलएनटी ने अपनी एक एक कंपनी को सेपरेट करके लिस्ट कराया है, चाहे वो एलएनटी फाइनेंस से शुरुआत करके एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी इंफोटेक, सारी कंपनियां देखिए एक के बाद एक एलएनटी का जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है आईटीसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और दूसरी बात यह कि अगर ये खबर आगे चलते हुए सही निकलती है तो मुझे लगता है इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट इवेंट हो सकती है, ये ध्यान में रखिए। दूसरी बात, जो लॉस मेकिंग होटल बिजनेस है, जहां 14,000 से ज्यादा कमरे ये मैनेज करते हैं, उसका वैल्यूएशन भी आप आराम से 20-25 हजार करोड़ का रख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा बिजनेस जो इन्फोटेक का, जो छोटी साइज में है और जिसमें आईटीसी को रहने में कोई खास इंटरेस्ट शायद नहीं होगा, और वो बिजनेस वो अगर बेचकर निकल जाए तो 4-5 हजार करोड़ रुपए उनको वहां से आ जाएंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर आईटीसी का फोकस पूरी तरह से, चाहे वो सिगरेट का बिजनेस हो, एफएमसीजी में इनके सारे आशीर्वाद आटा से लेकर जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, सारी ब्रांड्स हैं, बाकी एफएमसीजी बिजनेस है। इसके अलावा टेक्सटाइल में आपको पता है विल्स ब्रांड जो है वो इनकी, वो इसे टेक्सटाइल नहीं मानकर रिटेल मानकर चले, वो उसमें जो एफएमसीजी के साथ हो सकता है। पेपर बिजनेस है, पेपर में भी वो टिपिकल पेपर बिजनेस में नहीं है, रिटेल साइड पर ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जो आईटीसी के लिए बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग कर सकती है। अब बात यही है कि कब होता है, और देखिए एक चीज समझिए कि इस तरह के डीमर्जर एक दिन में नहीं होते हैं, ये लंबी प्रोसेस है, इतनी बड़ी कंपनी है, हो सकता है 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, वो वक्त लग सकता है, लेकिन प्रोसेस शुरू होना अपने आप में एक बड़ी चीज है, पहली बात। दूसरी बात यह कि ये वो स्टॉक है जो इन्वेस्टर्स के लिए है, ट्रेडर्स के लिए नहीं है। जो लोग आराम से इन्वेस्ट करके बैठेंगे उन्हें मुनाफा डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि इस भाव से आईटीसी में आपके लिए खोने के लिए कुछ है ही नहीं। 200 रुपए, 215 रुपए के आसपास, तो मतलब आप देखिए लाइफ टाइम हाई निफ्टी है, और पिछले 5-7 सालों से आईटीसी की परफॉर्मेंस आई नहीं है, और वैल्यू जबरदस्त है। तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट सही दिशा में सोचा। अगर आईटीसी में किस तरह की वैल्यू अनलॉक हो सकती है, इसका एक आपको अंदाजा लेना हो तो सिर्फ एलएनटी को देख लीजिए। जिस तरह से एलएनटी ने अपनी एक एक कंपनी को सेपरेट करके लिस्ट कराया है, चाहे वो एलएनटी फाइनेंस से शुरुआत करके एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी इंफोटेक, सारी कंपनियां देखिए एक के बाद एक एलएनटी का जबरदस्त प्रदर्शन करती हुई दिख रही है। तो मुझे लगता है आईटीसी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और दूसरी बात यह कि अगर ये खबर आगे चलते हुए सही निकलती है तो मुझे लगता है इस साल की वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट इवेंट हो सकती है, ये ध्यान में रखिए।